दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनेंगे ना? बहुत मजे की कहानी है। कहानी राजू की है। राजू 5 बरस का है। राजू कराची में अपने अम्मी, अब्बू और छोटे भाई छोटू के साथ रहता है। दोस्त, पता है आपको, राजू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था। मशहूर मतलब सब उसे जानते थे। उसे बातें करने का बहुत शौक था और जो भी राजू से एक बार मिलता वो उसका फौरन दोस्त बन जाता था। है ना मजे की बात दोस्त? नवंबर का महीना शुरू होते ही राजू की खुशी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नवंबर के महीने में राजू की सालगिरह थी। बर्थडे में केक तो कटता ही था और तोहफे भी मिलते हैं, लेकिन राजू ने सोचा कि इस दफा कुछ मुख्तलिफ करे। दूसरों से तोहफे लेने के बजाय राजू उन्हें तोहफे दे। कितनी अजीब और मजे की बात है ना दोस्त? राजू ने एक फहरिस्त यानी लिस्ट बनाई और उन चीजों का नाम लिखा जो लोगों को बांटकर उन्हें खुश कर सकता था। राजू फहरिस्त लेकर अपने अम्मी और अब्बू के पास गया और उन्हें अपने आइडिया सुनाए। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। राजू के छोटे भाई ने भी राजू का आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को जो मजीद शरारत करने का मौका मिल गया था। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम खूब मजा करेंगे। ठीक है छोटू, तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना इस बार कोई शरारत नहीं होगी। ठीक है भैया, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। दोस्त, आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, है ना? यही सोच रहे हैं ना? मैं अभी बताती हूँ। कहानी में अभी बहुत सस्पेंस है। जी दोस्त, इस लिस्ट के मुताबिक पहला काम बीजी जो अकेली रहती थी उनके साथ नाश्ता करना था। जी हाँ। बेटा राजू, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि तुम और छोटू ने मेरे साथ नाश्ता किया। बीजी, हमें भी आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, है ना छोटू? जी भैया। बीजी, अब हम चलते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है राजू ने बीजी के साथ नाश्ता करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने बीजी के साथ वक्त गुजार के अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई वक्त गुजारता है। मैं भी आज राजू की तरह अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त गुजारूंगी। किसी बुजुर्ग या नहीं एल्डरली की मदद करना। बुजुर्ग। अंकल, हाय, मैं बड़ा थक गया हूँ। क्या आप मेरा भी बैग पकड़ सकते हैं? अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि अंकल के पास कितने थैले हैं? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अपना बैग वापस लो। अंकल सॉरी, आपने इतने सारे थैले पकड़े हुए हैं, ऐसा करें हमें कुछ दे दें। अरे राजू बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। ये लो, छोटे वाले थैले ले लो, हम आपको घर तक पहुंचा के आते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया बेटा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशानी के वक्त उनके काम आना चाहिए। किसी का रास्ता साफ करना। रास्ता।
छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो शम्मो खालो का मटका टूट जाएगा और उन्हें चोट भी लग जाएगी। अपनी शरारतें छोड़ो, शम्मो खाला के रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, जल्दी से उसे हटाने में मेरी मदद करो। ठीक है। शम्मो खाला रुके, आपके रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ओह राजू, तुमने तो मुझे बचा लिया। हाय, वरना मुझे चोट तो लगती और मेरा मटका भी टूट जाता। शम्मो खाला, हम पत्थर को आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी है, यानी कि हेवी, कि हिल ही नहीं रहा। ओहो राजू, चलो एक साथ मिलकर उसे उठाते हैं। मेरी मदद करने का शुक्रिया बच्चों। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू और छोटू ने शम्मो खाला की मदद करके और रास्ते से पत्थर उठा के अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, दोनों भाइयों ने शम्मो खाला के रास्ते से पत्थर उठाकर बहुत अच्छा काम किया। हमें भी इसी बात का ख्याल रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो छोटू, आज तुम्हें दूसरों की मदद करके कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। मेरा आइडिया तो सबको तंग करने का था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दूसरों की मदद करने में ज्यादा मजा आता है। हमने आज कितने लोगों को खुश किया। दोस्त, हमने आज की कहानी से क्या सीखा? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमने सीखा कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और दोस्त, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही कोई बड़ा काम करें। हम राजू की तरह छोटे छोटे काम करके भी नेकियां हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं आज अपने खानदान यानी फैमिली के साथ समंदर की सैर करने जा रही हूँ। दोस्त, क्या आप मेरे साथ चलोगे? यस! ये समंदर इतना गंदा क्यों है और यहाँ पर इतना कचरा क्यों है? और लोग खाकर रैपर्स रेत पर क्यों फेंक रहे हैं? यूं! दोस्त, यहाँ तो इतनी बदबू आ रही है। दादाजान, आज समंदर को देखकर मैं बहुत उदास यानी सैड हो गई हूँ। बबली बेटा, मुझे भी आज समंदर की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये हमारे मुल्क की इतनी अहम सैरगाह है और देखो इसे हमने कितना गंदा किया हुआ है। दादाजान, आप उदास नहीं होए, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर इस बीच को साफ करते हैं। बबली, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अगर हम सारे घर वाले मिलकर कचरा उठाएंगे तो समंदर जल्दी साफ हो जाएगा। चलो बाकियों को बुला कर लाते हैं। दादाजान, देखें कितना साफ लग रहा है समंदर अब। हाँ बेटा, अब समंदर को देखकर मजा आ रहा है। दादाजान, अगर यहाँ पर इतनी डस्टबिन्स हैं तो लोग फिर उनको इस्तेमाल यानी यूज क्यों नहीं करते? अच्छा सवाल पूछा तुमने बबली। मैं भी कभी कभार यही सोचता हूँ, अगर हम अपने माहौल को साफ नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और जब माहौल गंदा होगा तो जरासीम खूब होंगे और फिर हमें तरह तरह की बीमारियां भी होंगी। हर जगह बदबू आएगी और पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचेगा। हमें चाहिए कि हम जब कुछ खाएं तो उसका कचरा डस्टबिन में फेंक दें और अगर
करीब में डस्टबिन ना हो तो फिर कचरे को अपने पास ही रखें। दादा जान, मैं और मेरे दोस्त मिलकर माहौल को साफ रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? तुम लोगों को जहाँ भी कचरा नजर आए उसको उठा लो और डस्टबिन में डाल दो या किसी बड़े को पकड़ा दो। और अगर किसी को कचरा जमीन पर फेंकते हुए देखो तो उसे भी बताओ कि कचरा फेंकना बुरी बात है। ठीक है दादा जान, आज से मैं और मेरे दोस्त यही करेंगे। आओ दोस्तों, मेरे साथ मिलकर खेलो। अगर हम साथ सीखेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। दोस्त, आप मेरे साथ इस समंदर को मिलकर साफ करोगे? यस। दोस्त, आपको इस समंदर पे जो जो कचरा नजर आ रहा है उसे डस्टबिन में डालना है। फिर चलो सफाई शुरू करते हैं। दोस्त, ये क्या है? क्या इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, ये तो सीशेल्स हैं और सीशेल्स तो कचरा नहीं होते। इसको हम डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। दोस्त, ये क्या है? क्या इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, ये तो आइसक्रीम के रैपर्स हैं और रैपर्स तो गंद ही फैलाते हैं। इसको हम डस्टबिन में ही डालेंगे। दोस्त, ये क्या है? क्या इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, ये तो पत्थर हैं और पत्थरों को डस्टबिन में नहीं बल्कि किसी कोने में फेंक देना चाहिए ताकि वो किसी के पैरों के नीचे ना आए। दोस्त, ये क्या है? इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं क्या? ठीक कहा दोस्त, ये तो प्लास्टिक की थैली है और पता है प्लास्टिक से सबसे ज्यादा जानवरों का नुकसान होता है। इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक को इस्तेमाल करना चाहिए। चलो इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। दोस्त, मुझे आज आपके साथ सीखकर बहुत मजा आया। शहजादे नवाज एक बहुत बड़े महल में रहते थे जिसका ख्याल रखने के लिए उनके पास बहुत सारे नौकर थे। शहजादा कोई भी काम खुद नहीं करते थे बल्कि हर काम के लिए अपने किसी दरबारी यानी कोर्टियर को पुकारते थे। एक आवाज निकालने पर शहजादे के दरबारी उनके सामने हाजिर हो जाते थे। महल का हर शख्स शहजादे से बहुत डरता था, लेकिन शहजादे किसी की भी इज्जत नहीं करते थे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि शहजादा नवाज अपने दरबारियों पर चीजें फेंककर और चीखकर ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्त, हमें कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उन पर चीजें फेंकनी चाहिए। शहजादा नवाज अपने दरबारियों के साथ बहुत बुरे तरीके से बात करते थे जिससे दरबारियों को तकलीफ होती थी। और दोस्त, आपको तो पता है कि हमें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। शहजादा नवाज एक बहुत ही घमंडी यानी एरोगेंट इंसान थे। घमंडी। घमंड से मुराद है अपनी चीजों पर इतराना और दूसरों को अपने से कम समझना। शहजादा नवाज को सिर्फ अपने मालो दौलत से प्यार था। वो चाहते थे कि हर शख्स बस उनकी इज्जत करे और उनका हर हुक्म माने। दोस्त, क्या आपको लगता है कि इंसान के पास अगर ज्यादा मालो दौलत हो तो उसे दूसरों से बदतमीजी करनी चाहिए और दूसरों को बुरा फील कराना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमें कभी भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड करना बहुत बुरी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चीजों का हमेशा शुक्र करें। शहजादा नवाज अपने मालो दौलत पर बहुत इतराते थे जिसकी वजह से उनके दरबारी नाखुश थे और दुआ करते थे कि उनको भी शहजादे की मालो दौलत मिले। मैं इस महल का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का शहजादा हूँ।
मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही करूंगा। तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। अगर कभी किसी ने मेरी नाफरमानी की तो मैं सिर्फ इस महल से निकालूंगा नहीं, बल्कि बदनाम भी कर दूंगा, ताकि कोई नौकरी भी ना दे। जो हुक्म आपका हुजूर, जो हुक्म। शहजादा नवाज हमेशा किसी जंग से पहले खूब तैयारी करते थे। शहजादा नवाज आज तक कोई भी जंग नहीं हारे थे, इसलिए सब लोग उनकी ताकत से डरते थे और इस बात पर शहजादे को भी बड़ा घमंड था। हर किसी को बस जंग के दिन का इंतजार था। शहजादा नवाज इस जंग की तैयारी कई महीनों से कर रहे थे और उनको पूरा यकीन था कि वो इस बार भी जंग आसानी से जीत जाएंगे। आखिरकार जंग का दिन आ गया। शहजादा नवाज ने जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इस बार हार गए। शहजादा नवाज पहली बार जंग हारे थे और उन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस तरह हार गए हैं। ना ही इनके पास महल रहा, ना ही बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना ही नौकर चाकर और ना ही दौलत। जो लोग शहजादा नवाज की इज्जत करते थे, अब वो लोग शहजादे का मजाक उड़ाते थे और उनकी हालत पर हंसते थे। शहजादे नवाज की जिंदगी एकदम उलट हो गई। ना ही कोई उनकी इज्जत करता था और ना ही कोई उनका ख्याल रखता था। शहजादे नवाज के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, उनको इज्जत यानी रिस्पेक्ट मिल रही थी। चाहे वो लोग जितने भी गरीब थे, दूसरे लोग उनकी इज्जत करते थे। शहजादे नवाज को बहुत देर में इस बात का एहसास हुआ कि इज्जत लेने के लिए इज्जत देनी पड़ती है। शहजादे नवाज को ये बात समझ आ गई कि ये सब उनके साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने भी लोगों के साथ बुरा किया था। अगर वो भी दूसरों की इज्जत करते तो आज जब वो गरीब हो गए थे, लोग उनकी भी इज्जत करते। इससे शहजादा को समझ आ गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्त, हमने आज की कहानी से क्या सीखा? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमने सीखा कि हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो। हर इंसान बराबर होता है। हमें सबके साथ अच्छा सलूक यानी ट्रीटमेंट करना चाहिए। बच्चों, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं दिन रात बीमार लोगों का इलाज करता हूँ ताकि दोस्तों वो आपकी तरह दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएं। आप में से कौन डॉक्टर बनना चाहता है? मैं। बच्चों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं चीजें खुद ही बनाकर दूसरे लोगों को बेचता हूँ और मैं अपना बॉस हूँ। बड़े होकर आप में से किसको अपना बॉस बनना है? मुझे। बच्चों, यहाँ टॉफियाँ खाना किस किस को पसंद है? आंटी, आप क्या हमें टॉफी देंगी? अरे नहीं राजू, टॉफी से तो दांतों में कीड़े लगते हैं, इसलिए टॉफीज हमें कम से कम खानी चाहिए और खाते ही दांत ब्रश करने चाहिए। ठीक है बच्चों? ठीक है आंटी, ठीक है। बबली, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? एलिस, तुमने देखा है कि कोई भी फाइटर पायलट आंटी नहीं थी और वैसे भी ज्यादातर अंकल्स ही स्टेज पे आए थे आज। आंटीज तो बहुत कम थी। एलिस, क्या इसका मतलब ये है कि आंटीज फाइटर पायलट्स नहीं बन सकती? लेकिन बबली, अगर कोई आंटीज फाइटर पायलट नहीं बन सकती तो फिर तुम बड़े होके फाइटर पायलट कैसे बनोगी? बबली बेटा, अब आज बहुत चुपचाप हो। क्या आपको किसी ने डांटा है? अम्मी, आज स्कूल में प्रोफेशन डे था
बहुत सारी आंटीज और अंकल्स ने आकर अपने काम के बारे में हमें बताया, लेकिन ज्यादातर अंकल्स ही थे। आंटीज तो बहुत कम थीं और कोई भी आंटी फाइटर पायलट नहीं थी। अम्मी, अगर कोई आंटी फाइटर पायलट नहीं बन सकती तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं भी बड़े होकर फाइटर पायलट नहीं बन सकती? क्या सिर्फ लड़के फाइटर पायलट बन सकते हैं? अरे बबली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो, अम्मी आपकी ब्रेड बनाकर आपकी फेवरेट क्लिप्स लगाती हैं और साथ साथ में अम्मी आपको एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट की स्टोरी भी बताती हैं। बबली बेटा, एक छोटी सी पाकिस्तानी बच्ची थी जिसका नाम था मरियम मुख्तियार। और बबली बिल्कुल आपकी की तरह मरियम को भी प्लेन्स बहुत पसंद थे। इतने पसंद थे कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान की पहली लड़की फाइटर पायलट बन गई। एक दिन जब वो अपना प्लेन उड़ा रही थी तो उसका इंजन खराब हो गया, लेकिन मरियम बहुत मजबूत थी तो वो प्लेन उड़ाती रही जब तक वो शहरी आबादी से निकल गई। शहर के बाहर मरियम का प्लेन क्रैश हो गया और उसका इंतकाल भी हो गया। लेकिन आज तक मरियम मुख्तियार पाकिस्तान की एक हीरो समझी जाती है। वाओ अम्मी, पाकिस्तानी लड़की पायलट्स होती हैं? बिल्कुल बबली, सिर्फ होती नहीं है बल्कि मरियम मुख्तियार की तरह बहुत मजबूत भी होती हैं। बबली, तुम भी बड़े होकर एक फाइटर पायलट बन सकती हो, क्योंकि जितने तुम्हारे बाल मजबूत हैं उतनी ही तुम मजबूत हो। थैंक यू अम्मी, आप मेरी फेवरेट हैं। बबली, मैं आपको मजबूत लड़कियों की एक नज़म सिखाती हूँ। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पे, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पे। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पे, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पे। शूम शूम। बबली, तुम आज इतनी खुश क्यों हो? एलिस एलिस, मेरी अम्मी ने मुझे एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट के बारे में बताया। इसका मतलब है कि मैं बड़े होकर फाइटर पायलट बन सकती हूँ और तुम साइंटिस्ट बन सकती हो, क्योंकि हम मजबूत हैं। मैं तुम्हें मजबूत लड़कियों की एक नज़म सिखाऊं? सिखाओ सिखाओ बबली, मैं भी मजबूत हूँ, मैं भी सीखूंगी। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पे। एलिस, चलो मेरे साथ बोलो। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पे। एक दफा का जिक्र है कि पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में अशफाक नाम के किसान रहते थे। अशफाक कई खेतों के मालिक थे और उनके पास बहुत पैसे भी थे। अशफाक के मोहल्ले में और भी लोग रहते थे जो अशफाक से दोस्ती तो करना चाहते थे, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाते थे क्योंकि सबको लगता था कि अशफाक हमेशा बहुत गुस्से में रहते हैं। अशफाक हर सुबह सवेरे उठकर अपने खेत जाते थे और अपनी फसलों यानी अपने क्रॉप्स को पानी देते थे। अशफाक की हर दिन एक ही रूटीन होती थी। वो सारा दिन अपनी फसलों का ख्याल रखते थे और फिर शाम को वापस घर आकर सो जाते थे।
दिन भर ना वो अपने मोहल्ले वालों से मिलते थे और ना किसी और से। ऐसे ही करते करते अशफाक की फसलों से बहुत पैदावार यानी यील्ड हुई। उनके खेत में कई तरह के अनाज यानी ग्रेन्स, फल यानी फ्रूट्स और सब्जियां यानी वेजिटेबल्स उगी। ये देखकर अशफाक बहुत खुश हुए। अब आएगा ना मजा, मेरे पास इस साल बहुत पैदावार हुई है और अब मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। एक तरफ अशफाक अमीर हो रहे थे और दूसरी तरफ उनके मोहल्ले वालों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास ना ही ज्यादा अनाज उगे और ना ही फल और ना ही सब्जियां। इसलिए मोहल्ले वाले बड़े ही परेशान थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी कम पैदावार के साथ कैसे गुजारा करेंगे। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि अशफाक के खेतों यानी फील्ड्स में बहुत अच्छी पैदावार हुई है, तो उन्होंने सोचा कि वो अशफाक से मदद मांगे। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, किस काम से मेरे घर आना हुआ? अरे क्या बताएं अशफाक भैया, बड़ी ही परेशानी में है हम सब। इस बार तो हमारी फसलों में जरा सी भी पैदावार नहीं हुई। हमें पता चला है कि आपके पास काफी फालतू यानी एक्स्ट्रा अनाज, फल और सब्जियां हैं, तो अगर हमें भी कुछ दे दें तो हमारा मुश्किल वक्त आपकी वजह से आसान हो जाएगा अशफाक भैया। हैं? क्या बोल रहे हो भैया? मैं अपनी फालतू पैदावार तुम लोगों के साथ बांटूं? हरगिज़ नहीं, ये मेरी पैदावार है, मेरी मेहनत का नतीजा है, या नहीं रिजल्ट है मेरी मेहनत का। किसी को बांटू वाटू का नहीं। जाओ भैया, और आइंदा ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। ये सुन के मोहल्ले वालों को बहुत अफसोस हुआ और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। दोस्त, क्या आपको लगता है कि अशफाक ने मोहल्ले वालों के साथ सही किया? बिल्कुल ठीक दोस्त, अशफाक को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और अपनी फसल मोहल्ले वालों के साथ बांटनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना यानी शेयर करना एक अच्छी आदत है। अशफाक की बातों का मोहल्ले वालों पर बुरा असर हुआ और वो बहुत दुखी हुए। अशफाक बचे हुए फल और सब्जियों को मोहल्ले वालों में बांटने के बजाय फ्रिज में रख देते थे और वो हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बनाते थे, जिसमें से बचा हुआ खाना वो फेंक देते थे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि अशफाक को इस तरह खाना जाया करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्त, अशफाक को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना जाया करना बहुत बुरी बात होती है। हमें हमेशा उतना ही खाना बनाना और प्लेट पे निकालना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। दिन गुजरते गए और अशफाक का घमंड यानी एरोगेंस बढ़ता गया और दूसरी तरफ उसके मोहल्ले वाले तंगी में अपनी जिंदगी गुजारते रहे। मोहल्ले वालों ने ये फैसला कर लिया था कि वो अब मेहनत करेंगे और अपनी फसलों का खास ख्याल रखेंगे ताकि उनके खेत की पैदावार भी अच्छी हो। कुछ महीने बाद गांव में एक जोरदार तूफान आया, जिसकी वजह से अशफाक के खेत को तो बहुत नुकसान हुआ और उसकी फसलें तबाह हो गईं। जबकि मोहल्ले वालों ने मिलकर तूफान से बचने का बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। इस वजह से उनके खेत बच गए और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपने खेत की हालत देखकर अशफाक बहुत अफसरदा हो गए। पिछली पैदावार अशफाक ने इतनी जाया की थी कि वो अब खत्म हो गई थी। अशफाक ने सोचा कि ये अपने मोहल्ले वालों के पास जाकर उनकी मदद मांगे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? वो दरअसल तूफान ने मेरी खेत को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से मेरी इस बार कोई पैदावार नहीं हुई है। मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं?
अशफाक भाई, भूल गए आप क्या? कुछ अरसे पहले हम भी आपके पास आए थे मदद मांगने, और आपने हमारी मदद नहीं की, तो अब हम आपकी मदद क्यों करें? मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। मुझे आप लोगों के साथ बांटना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से। मुझे लगता है हमें अशफाक की मदद करनी चाहिए। अगर हमने भी उनकी मदद नहीं की तो हम उनसे किस तरह मुख्तलिफ हैं? हम में और उनमें क्या फ़र्क है? ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे साथ जो कोई बुरा सलूक करे तो हम भी उनके साथ वैसा ही करें। अशफाक भैया, रुक जाओ। तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर अपनी पैदावार से थोड़ा थोड़ा तुम्हें दे देंगे, ताकि तुम्हारे पास खाने के लिए तो कुछ हो ना। सच्ची, मैं तुम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आपने ये मेहरबानी यानी काइंडनेस करके मुझे अपनी गलती का एहसास दिला दिया है। मैं अपनी हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे समझ आ गया है कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, किसी भी वक्त। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और दूसरों की मदद हमेशा करूँगा। ये हुई ना बात अशफाक भैया। अब रात का खाना आप हमारे घर ही खाइएगा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि मोहल्ले वालों ने अशफाक के साथ सही किया? बिल्कुल ठीक दोस्त, मोहल्ले वालों ने अशफाक के साथ बिल्कुल ठीक किया। मदद करना एक अच्छी बात है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। और दोस्त, आपने देखा कि मदद करने से अशफाक की मुश्किल भी आसान हो गई और मोहल्ले वालों को भी खुशी हुई। हेलो दोस्त, ये है मेरी नई दोस्त एलिस, और आज एलिस की तबीयत बहुत ही खराब है। हेलो एलिस, कैसी हो आप? क्या हुआ आपको? बबली, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे 2 दिन से नज़ला और बुखार हो रहा है। ओहो एलिस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब आपकी तबीयत कैसी है एलिस? डॉक्टर साहब, एलिस को 2 दिन से बुखार और नज़ला हो रहा है। मैंने दवाई भी दी है लेकिन कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। एलिस, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम हफ्ते में कितनी बार नहाती हो? शायद 2 बार। देखो एलिस, हमारे इर्द गिर्द बहुत से जरासीम यानी जर्म्स होते हैं। जब भी हम किसी चीज को छूते हैं यानी टच करते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमारे जरासीम उनको और उनके जरासीम हमको लग जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हाथ धोने चाहिए और हर दिन नहाना चाहिए ताकि जरासीम हम पर अटैक यानी हमला ना कर पाए। ओ डॉक्टर, जी बबली। क्या छींकने से भी जरासीम फैलते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने बबली। बिल्कुल, जरासीम छींकने से भी फैलते हैं। इसलिए जब भी छींक आए हमें टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर टिश्यू ना हो तो अपने बाजू यानी आर्म में छींकना चाहिए। देखो इस तरह। डॉक्टर, हम क्या जरासीम को देख सकते हैं? जी नहीं बबली, जरासीम बहुत छोटे होते हैं और इनको हम देख नहीं सकते। इसलिए उन्हें भगाने के लिए हमें चाहिए कि हम रोज सुबह उठकर दांत ब्रश करें, हाथ मुंह धोएं, स्कूल से आने के बाद अच्छे तरीके से हाथ धोएं और फिर नहाएं ताकि हम में से पसीने की बदबू नहीं आए। हर बार खाने से पहले भी हाथ धोएं और कुल्ली भी करें और खाने के बाद भी। और छींक आने का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि छींक आने पर आपने मुंह को अपने बाजू से कवर यानी ढक लेना है। ओ डॉक्टर अंकल, अब मैं हर बार स्कूल से आने के बाद नहाऊंगी।
और बार बार हाथ धोऊंगी ताकि मैं जरासीम का मुकाबला कर सकूं। मैं भी अब यही करूंगी डॉक्टर। दोस्त, आप मेरे साथ ये करोगे ना? आओ दोस्तों, मेरे साथ मिलकर खेलो। अगर हम साथ सीखेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। अभी डॉक्टर अंकल ने हमें कुछ तरीके बताए थे जिनसे हम जरासीम का मुकाबला कर सकते हैं। मैं उन तरीकों को बारी बारी कहूंगी और दोस्त, आपने मेरे साथ मिलकर उनका इशारा यानी एक्शन करना है, ठीक है दोस्त? दोस्त, डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा हाथ धोने चाहिए, तो आओ साथ मिलकर हाथ धोने का इशारा करते हैं। दोस्त, क्या मैं सही तरीके से हाथ धो रही हूँ? ओह हाँ दोस्त, मैं तो भूल ही गई। डॉक्टर ने तो साबुन से हाथ धोने के लिए कहा था। जरासीम से मुकाबला करना है तो साबुन से हाथ धो धो धो, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, पीछे से, साबुन से हाथ धो धो धो। दोस्त, डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमें कुल्ली करनी चाहिए, तो आओ दोस्त साथ मिलकर कुल्ली करने का इशारा करते हैं। दोस्त, क्या मैं सही तरीके से कुल्ली कर रही हूँ? ओहो, अरे हाँ दोस्त, डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमें कुल्ली करते वक्त पानी को हलक के अंदर लेकर वापस बाहर निकालना है। दोस्त, क्या मैं सही तरीके से छींक रही हूँ? ओह हाँ दोस्त, मैं तो भूल ही गई। डॉक्टर ने तो बताया था कि छींक आने पर अपने मुंह को हम अपने बाजू में छुपा लें। दोस्त, मुझे आज आपके साथ सीखकर बहुत मजा आया। दोस्त, ये है कराची शहर का सबसे अच्छा स्कूल, जहाँ पढ़ता है हमजा और उसकी दोस्त फातिमा। ये दोनों दूसरी जमात के तलबा हैं, यानी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स, और दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की है। वो अपना स्कूल का काम हमेशा वक्त पे खत्म करती है और घर जाकर भी दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी करती है। जबकि हमजा एक बहुत ही शरारती बच्चा है और वो स्कूल से आने के बाद सारा दिन अपने लाउंज में बैठकर कार्टून्स देखता है। हमजा की अम्मी इससे बहुत ही परेशान है क्योंकि वो इसको बार बार पढ़ने का कहती है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। एक दिन फातिमा ने अपना पेंसिल बॉक्स स्कूल में खोला और हमजा देखकर बड़ा हैरान हुआ। फातिमा, फातिमा, तुमने क्या नया पेंसिल बॉक्स लिया है? हाँ हमजा, मेरे अब्बू और अम्मी ने मुझे क्लास में अच्छे नंबर लाने का तोहफा दिया है। ये देखो हमजा, मेरे पास नए इरेजर्स हैं, नई कलर पेंसिल्स हैं और नए शार्पनर्स भी हैं। वाह फातिमा, ये कितनी प्यारी चीजें हैं। हमजा फातिमा की नई चीजें देखकर बहुत हसद कर रहा था, यानी जेलस फील कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो फातिमा की चीजों को लेकर उनको खुद ही इस्तेमाल करे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि हमें दूसरों की चीजों को देखकर हसद करना चाहिए? हसद यानी जेलसी। बिल्कुल ठीक दोस्त, हसद यानी जेलसी तो बुरी चीज है। हमें दूसरों की चीजें देखकर खुश होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम खुद वो चीजें हासिल कर पाएं। उर्दू के सबक के बाद फातिमा अपनी जगह से उठकर उस्तानी जी यानी टीचर के पास गई। हमजा ने जब ये देखा कि फातिमा की नई कलर पेंसिल्स डेस्क पर पड़ी हुई हैं, तो उसने अपने आसपास देखा और फिर जल्दी से 2 कलर पेंसिल्स उठाकर अपने बैग में रख ली। दोस्त, क्या आपको लगता है कि हमें दूसरों की चीजें उनसे बगैर पूछे अपने पास रख लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्त, किसी से पूछे बगैर उनकी चीज अपने पास रखने को चोरी कहते हैं और चोरी करना तो बुरी बात है। फातिमा जब शाम को अपना होमवर्क करने बैठी तो उसने देखा कि उसकी येलो यानी पीली और पिंक यानी गुलाबी कलर पेंसिल्स उसके पेंसिल बॉक्स में नहीं थी। वो एकदम उदास हो गई
और अपने बैग को टटोलने यानी सर्च करने लगी। फातिमा ने काफी देर तक कलर पेंसिल्स को ढूंढा और फिर उसने हार मान ली। वो उदास हुई कि उसे अम्मी अब्बू ने कल ही तोहफा दिया था और आज उसने घुमा भी दिया, और सोचने लगी कि अगर उन्हें पता चला तो आइंदा वो कभी तोहफा नहीं देंगे और वो कितने नाराज होंगे। अगले दिन फातिमा जब स्कूल गई तो वो बहुत उदास फील कर रही थी। ये देखकर हमजा ने उससे पूछा, अरे फातिमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? याद है मैंने जो तुम्हें कल अपनी नई कलर पेंसिल्स दिखाई थी, वो अब मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। क्या तुमने उन्हें देखा है? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ फातिमा। मुझे तो नहीं पता तुम्हारी कलर पेंसिल्स कहाँ हैं। मिल जाएंगी, फिक्र मत करो तुम। दोस्त, क्या आपको लगता है कि हमजा ने झूठ बोलकर सही किया? बिल्कुल नहीं दोस्त, झूठ बोलना और चोरी करना एक गंदी आदत है और झूठ बोलने से हम दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। दोस्त, आपने देखा कि जब हमजा ने फातिमा की पेंसिल चुराई तो उसको कितना दुख हुआ, है ना? इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएं। आर्ट के पीरियड में उस्तानी ने बच्चों को कलरिंग करने का काम दिया। हमजा और फातिमा ने अपनी कलरिंग बुक्स निकाली। फातिमा ने अपनी पुरानी कलरिंग पेंसिल से काम करना शुरू कर दिया, जबकि हमजा ने 2 नई कलरिंग पेंसिल्स निकाली जो असली में तो फातिमा की थी। जब फातिमा ने देखा कि हमजा के पास उसकी कलर पेंसिल्स हैं, तो वो एकदम चौंक गई, यानी सरप्राइज हुई, और उसने फौरन हमजा से पूछा, हमजा, ये तो मेरी कलरिंग पेंसिल्स हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? नहीं फातिमा, ये तो मेरी कलरिंग पेंसिल्स हैं। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे कल ही खरीद के दी हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी कलरिंग पेंसिल्स हैं। तुमने मेरी पेंसिल्स मुझसे पूछे बगैर अपने पास रख ली। ये मेरी है, वापस दो। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना टीचर, मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे नई कलर पेंसिल्स खरीद के कल ही दी थी, जो हमजा ने कल देख ली और फिर उसने चुपके से अपने पेंसिल बॉक्स में रख ली। अब हमजा कह रहा है कि मेरी कलर पेंसिल्स हैं। झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी कलर पेंसिल्स हैं। बच्चों, तुम लोग लड़ो नहीं। देखो, लड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलो हमजा, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी अम्मी से अभी फोन करके पूछूं कि कलर पेंसिल्स उन्होंने तुम्हें कल दिलाई थी, तो क्या बोलेंगी? नहीं, प्लीज टीचर, आप मेरी अम्मी को फोन नहीं कीजिएगा। सॉरी टीचर, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। मैंने जब फातिमा की नई कलर पेंसिल्स देखी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे पास भी ऐसी चीजें हों, इसलिए जब फातिमा अपनी सीट से उठकर गई, मैंने छुपके से इसकी 2 कलर पेंसिल्स उठा के अपने बैग में रख ली। सॉरी फातिमा, ये लो तुम्हारी कलर पेंसिल्स हैं। आई एम सॉरी, मैं जेलस हो गया था। कोई बात नहीं है हमजा, अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें पेंसिल्स इस्तेमाल करने देती। मुझे खुशी हुई हमजा कि तुमने अपनी गलती को कबूल कर लिया। अगर तुम्हें भी फातिमा जैसी चीजें चाहिए तो तुम भी मेहनत करो ताकि तुम्हारे अम्मी अब्बू भी तुम्हें तोहफे दें। और याद रखना हमजा बेटा, किसी से उनकी चीज बगैर पूछे लेना चोरी होती है और चोरी करना एक अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उनसे इजाजत लेनी चाहिए। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा और आज से मैं भी खूब मेहनत करूंगा। आओ हमजा, हम साथ मिलकर मेरी नई कलर पेंसिल से कलरिंग करते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है कि फातिमा ने हमजा के साथ अपनी कलर पेंसिल शेयर करके सही किया, ये जानते हुए कि हमजा ने उसकी पेंसिल चुराई थी? बिल्कुल ठीक दोस्त, फातिमा ने हमजा के साथ अपनी कलर पेंसिल शेयर करके बिल्कुल ठीक किया। चीजें बांटना यानी कि शेयर करना एक अच्छी आदत है। अगर हम दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे।
फातिमा ने अपने दोस्त हमजा को उसकी गलती पर माफ करके एक अच्छी चीज की। अगर कोई इंसान गलती करे और माफी मांगे, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। ओहो, अरे यार सहरी का टाइम तो गया। अब क्या करूँगा मैं? आज रोजा नहीं रख सकता। चलो यार रोजा रख ही लेता हूँ। बबली ने कहा था हम दोनों को 5 रोजे रखने हैं इस बार रमजान में। अब तो रखना ही पड़ेगा। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। समोसे। यार अभी केचप और समोसे होते तो मजा ही आ जाता। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहली बार रोजा रखा है और मुझे बस भूख ही लगी जा रही है। पूरा दिन कैसे गुजरेगा मेरा? ओहो। ये किस चीज की खुशबू है? मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे। एक मैं भी ले लेता हूँ। ओहो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कब टाइम होगा इफ्तार का? अभी तो बहुत देर है शाम होने में। घर जाके देखता हूँ, अम्मी ने शायद इफ्तार के लिए समोसे बनाए होंगे। समोसे! अरे वाह, क्या बात है टिम्मू, क्या आइडिया है। ये रहा नेशनल केचप। जल्दी से समोसे खा लेता हूँ इससे पहले कोई आए। केचप से समोसे खाने में कितना मजा आएगा। ओहो, ये क्या हो गया? सारे समोसे जमीन पर गिर गए और कुछ में से तो आलू भी बाहर आ गया है। अब क्या करूं? इससे पहले कोई आए जल्दी से इन्हें उठा लेता हूँ। ओ नहीं, अम्मी तो अब मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। ओहो, अरे टिम्मू, ये तुमने क्या कदम मचाया हुआ है? ओह शुक्र बबली सिर्फ तुम हो। मैं तो समझा था कि अम्मी है और अब मैं तो पक्का गया। अब इससे पहले अम्मी आए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो बबली। मुझे तो बस समोसे बनाने थे और ये सब हो गया। अब अम्मी को क्या बताऊंगा? टिम्मू, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इंतजार नहीं किया। अगर तुम थोड़ा और इंतजार करते तो आंटी तुम्हारे लिए ताज़े समोसे बना देती, लेकिन तुम्हें जल्दी ही इतनी थी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। चलो आओ, मैं सफाई करवाती हूँ, फिर हम इफ्तार का वेट करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यमी। सब्र का फल मीठा होता है ना? क्यों टिम्मू, सही कहा ना? बबली, मगर मेरा समोसा तो मीठा नहीं है। अरे भोले टिम्मू, ये एक मुहावरा है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। बच्चों, थोड़ा सब्र रखो तो जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती है। हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जल्दबाजी में चीजें खराब हो सकती हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो क्यों ना सब्र किया जाए। आज का रोजा तो अच्छा गुजर गया। अब देखते हैं टिम्मू का दूसरा रोजा कैसा गुजरता है। कल कौन सी नई शरारत करेगा टिम्मू और इस शरारत से उसको क्या सबक मिलेगा। टिम्मू बेटा, जल्दी से उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। आज सहरी फिर से ना छूट जाए। जी अम्मी, आज लेट नहीं होऊंगा। आप मेरे लिए अंडा पराठा बना दे प्लीज। अच्छा बेटा, तुम टेबल पर बैठो, मैं सहरी बना के लाती हूँ। आ
आज तो मजा ही आ जाएगा, अंडा पराठा और वो भी केचप के साथ। ये लो बेटा, गर्मा गर्म अंडा पराठा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की सैरी बिल्कुल परफेक्ट थी, मजा ही आ गया। अल्लाह का शुक्र। मगर रोजे का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, साथ अच्छे काम भी करने होते हैं। अल्लाह उन लोगों से खुश होता है जो नेक काम करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। ओहो अम्मी, मुझे ये सब पता है। मैं अब सोने जा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं अच्छे काम करता हूँ। अगर तुम हमेशा की तरह चीटिंग ना करो तो मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ, देखते हैं कौन जीतेगा। ओहो, बातें छोड़ो, क्रिकेट खेलो। वैसे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आज तो बबली ही जीतेगी। ये सिक्सर! हा 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 हा, मैं जीतने दूंगा तो जीतेगी ना। टिम्मू, ये चीटिंग है, तुम हमेशा यही करते हो। मैं नहीं खेलूंगी अब। टिम्मू, विकेट वापस रखो, ये गलत है। तुम हमेशा रन लेते हुए विकेट उठा के भागने लगते हो। अच्छा ना, अब नहीं करूँगा। अरे बबली, नाराज नहीं हो, देखो इसे ड्रॉ मान लेते हैं, हम दोनों जीत गए। चलो अब घर चलते हैं। अरे हाँ, लेट हो रहे हैं हम। घर जाके इफ्तारी बनाने में मदद भी करनी है। बस थोड़ी ही देर में सायरन बजने वाला है, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। आज तो मैं नगेट्स खाऊंगा, कब से इंतजार कर रहा था मैं बबली। हाँ टिम्मू, मुझे पता है, तुम सुबह से नगेट्स के ख्वाब देख रहे हो ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे वाह, ये नगेट्स तो काफी मजे के लग रहे हैं। टिम्मू, आराम से खाओ, कहीं भाग नहीं जाएंगे नगेट्स। ओह, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे तुम परेशान ना हो, हम सब साथ इफ्तार करते हैं। बबली, ये बच्चा कौन है? आंटी, ये दरवाजे पे मुझे मिला था। इसके पास रोजा खोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे अंदर ले आई। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, हम नगेट्स खाते हैं। हाँ टिम्मू, तुमने सारे नगेट्स खा भी लिए? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी। अल्लाह का शुक्र। मगर रोजे का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, साथ अच्छे काम भी करने होते हैं। अल्लाह उन लोगों से खुश होता है जो नेक काम करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये देखो, इतने सारे नगेट्स। मैं तुम्हारे लिए केचप भी डाल देता हूँ प्लेट में। टिम्मू, तुमने नगेट्स क्यों छुपाए थे? सॉरी, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मुझे लगा कि अगर मैं नगेट्स शेयर करूँगा तो खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम सब साथ मिलकर नगेट्स खाते हैं। ये लो बेटा, तुम भी रोजा खोलो। बबली, इसे जूस दो बेटा। और ये लो, मेरी जैकेट पहन लो, बाहर सर्दी हो रही है। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। बाहर ठंड है और मेरे पास जैकेट नहीं थी। कोई बात नहीं भाई, जैकेट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। चलो, आज हमने कुछ अच्छा काम किया। हाँ, हमें अपनी जरूरतों के साथ दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये है जायका इफ्तार पे मिल बैठने का। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। देखते हैं कल का रोजा कैसा गुजरेगा। बस मेरी आंख वक्त पे खुल जाए और रोजे के दौरान कोई गड़बड़ ना हो। ये भी रखना है और ये भी रखना है, ये भी रख लेता हूँ। टिम्मू बेटा, जल्दी करो, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जी अम्मी, बस अभी आया। कौन सा दरवाजा था? ये वाला। और ये रही मेरी क्लास।
ओके बच्चों, सबको समझ आ गया है ना? अरे आज फिर लेट हो गए हो बेटा टिम्मू। वो मेरी आंख देर से खुली थी। कल से जल्दी उठने की कोशिश करना। ओके एवरीवन, आज का क्विज थोड़ा मुश्किल है। सब अपना काम ध्यान और ईमानदारी से करना। सरप्राइज टेस्ट? अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? 5 या 4? नहीं, शायद 3। ओहो, मैं क्या करूं? सब इतनी अच्छी तरह क्विज कर रहे हैं, मुझे कुछ क्यों नहीं आ रहा? ओके बच्चों, सबको समझ आ गया है ना? मैं क्या लिखूं इसमें? मैं कुछ नहीं लिख सकता। मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? आइडिया, मैं खाली नाम लिख के पेपर वापस कर देता हूँ। मिस, ये ले मेरा पेपर। हाँ, इतनी जल्दी कर लिया पेपर? नहीं मिस, मैंने नहीं किया पेपर। मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। टिम्मू बेटा, तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है। तुम ये क्विज ओरली दे सकते हो। मगर मिस, मैं कैसे? मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, तुम बिल्कुल सही जवाब दोगे, मुझे यकीन है। दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? 7। बिल्कुल सही बताया टिम्मू बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान के कैपिटल सिटी का नाम बताओ। ये तो मुझे पता है, टोक्यो। बहुत अच्छे टिम्मू बेटा। अब बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर यानी ओशन कौन सा है? इंडियन। नहीं, शायद पैसिफिक सबसे बड़ा समंदर है। शाबाश टिम्मू, तुमने सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मैं सच में सब सही जवाब दे रहा हूँ। चलो अब अपनी टेबल पे जाके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लिख लो। टिम्मू बेटा, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तुम्हें सब आंसर्स पता थे, बस तुम्हें अपने आप में खुद एतमादी लानी होगी। शुक्रिया मिस, अब मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि अगर कोशिश करूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। I have a good news. अरे वाह, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल डायनासोर नगेट्स हैं। आज की इफ्तार बहुत खास है। शुक्रिया अम्मी, ये सबसे बेस्ट इफ्तार है मेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजेदार, यमी। आहा, अब मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैं हर मुश्किल को सॉल्व कर सकता हूँ। आज टिम्मू ने एक और नया सबक सीखा। अपने ऊपर भरोसा हो तो इंसान हर मुश्किल को हल कर सकता है। टिम्मू भी दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है। ओहो, अभी तो इतना टाइम बाकी है। अरे टिम्मू, क्या हुआ? तुम्हें रोजा नहीं खोलना क्या? ये क्या, फिर पकोड़े? मेरे नगेट्स और फ्राइज कहाँ है? बेटा, आज पकौड़े बनाए हैं मैंने। तुम्हारे लिए नगेट्स और फ्राइज मैं कल बना दूंगी। मैं नहीं खाऊंगा ये पकोड़े, मुझे नहीं पसंद। हाँ। अरे टिम्मू, रुको, रोजा तो खोल लो। आप हमेशा अपनी पसंद की चीजें बनाती हैं, कभी मेरी पसंद की नहीं बनाती। अरे टिम्मू बेटा, मुझे नहीं खाना कुछ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये ले, खा लिए मैंने पकोड़े। टिम्मू कहाँ है? सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, उसे उठाया नहीं क्या? टिम्मू सो रहा है। आज शायद सहरी के बगैर ही रोजा रखेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। जब वो सोकर उठेगा तब तक उसका मूड ठीक हो जाएगा। आज बिला वजह सहरी नहीं की। अब भूख से मेरा हल बुरा हो रहा है। टिम्मू, तुम अपना मूड थोड़ा ठीक करो। मैं राजू और एलिस के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या तुम साथ चलोगे? जाने का दिल नहीं है। चलो ना टिम्मू, कुछ अच्छा करते हैं। जरूरतमंदों को इफ्तार बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलता हूँ मैं भी। ये
ले, ये भी लीजिए। आप भी लेना। ये लीजिए। टिम्मू, ये आप उनको भी भी दो। लीजिए। आप भी ले, आपको मिला? अरे हाँ, ये ले आप। टिम्मू, ये उनको भी दो। इनको भी दो। इनको भी दो एक बॉक्स। आप भी लीजिए ना। ये लो भाई, आपकी इफ्तार। ओहो, फिर से पकोड़े। अरे वाह, इसमें तो कस्टर्ड भी है। वाह, शुक्रिया टिम्मू भाई, मेरा कस्टर्ड खाने का इतना दिल चाह रहा था। ये लोग कितनी खुशी से ले रहे हैं। ये सब पकोड़े देख के भी इतना खुश हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओहो, इतनी भूख लग रही है। चलो देखता हूँ इसमें क्या है। पकोड़े और कस्टर्ड तो है, मगर केचप कहाँ है? ये लो भाई, एक केचप ले लो, मेरे पास 2 हैं। शुक्रिया। आज समझ आया, हर चीज की कदर करनी चाहिए। ये सब कितने शौक से पकोड़े खा रहे हैं और मैं बेकार में नखरे दिखा रहा था, जबकि मैं तो रोज ही नगेट्स खाता हूँ। बस अम्मी ने कल अपनी पसंद के लिए पकोड़े बना दिए थे। नम, वाह। अरे वाह, ये तो केचप के साथ नगेट जितने ही मजे के लग रहे हैं। आ गए बेटा? अम्मी, मुझे माफ कर दें, मुझे कल ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जो कुछ भी बनाती हैं, सब बहुत अच्छा होता है। आज मुझे समझ आया कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। मैं आइंदा खाने को कभी बुरा नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। क्या बात है टिम्मू, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैं समझ गया हूँ, हर चीज की कदर करनी चाहिए। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने अपनी अम्मी से माफी भी मांग ली। अगर बबली मुझे इफ्तार बांटने ना लेकर जाती तो शायद मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज जरूरतमंद लोगों को इफ्तार देख के खुश होते हुए देखा तो समझ आया रिस्क बहुत कीमती होता है। तो ये थी अब तक की कहानी, टिम्मू की केचप जैसी खट्टी मीठी कहानी जानने के लिए टिम्मू का पहला रमजान, ब्रॉट टू यू बाय नेशनल केचप। देखते रहें। टिम्मू बेटा, चलो जाने का वक्त हो गया है। बबली वेट कर रही होगी। जी अम्मी, चलें, मैं तो तैयार हूँ। अरे आ जाओ टिम्मू, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो मेरा नया गेम, अच्छा है ना? अरे वाह बबली, ये तो कितना जबरदस्त है। हाँ वाकई। ऐसा करो, तुम इससे खेलो, मैं जरा आती हूँ। ठीक है बबली, तुम जाओ। ये गेम तो बहुत मजेदार है। बबली के आने से पहले मैं बहुत सारा खेल लेता हूँ। अल्लाह हाफिज बबली, मुझे आज बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। टिम्मू, ये क्या है तुम्हारी पॉकेट में? अरे ये तो बबली का गेम है। ओहो, ये तो मैं गलती से ले आया। चलो इसे वापस करके आते हैं। मगर अम्मी, अभी तो रात हो रही है, आराम से कल सुबह कर लेंगे। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मैं इससे कुछ देर और खेल भी पाऊंगा। प्लीज अम्मी, आज रात मुझे इससे खेलने दे। टिम्मू, ये बहुत गलत बात है। बबली परेशान हो रही होगी, और वैसे भी ये तुम्हारा नहीं है, हमें अभी ही वापस करना होगा। सॉरी अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसे कहा। चलो हम अभी बबली को वापस करके आते हैं। बबली, सॉरी, मैं तुम्हारा गेम पूछे बगैर घर ले गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हें वापस कर दूं। तुम मुझे माफ कर दो, प्रॉमिस, गलती से लिया था। टिम्मू, मुझे लगा तुम मुझे बताए बगैर मेरा गेम ले गए। नहीं बबली, मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, मगर मैं वाकई गलती से ले गया था। मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूँ, तुम इसे बोरो कर सकते हो, पर तुम मुझे कल वापस कर देना। क्या वाकई मैं ले जाऊँ?
शुक्रिया बबली, मैं जरूर इसे कल वापस कर दूंगा। शाबाश मेरे बेटे, तुमने अच्छा किया कि अपनी गलती मान ली और बबली को उसका गेम वापस कर दिया। देखो बबली कितनी अच्छी बच्ची है, उसने तुम्हें अपना नया गेम रखने की इजाजत भी दे दी। टिम्मू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। सरप्राइज? वाओ, मेरे लिए? जी हाँ, कल हम घर पर तुम्हारी रोजा खुशाई कर रहे हैं। क्या वाकई में आप दोनों मेरी रोजा खुशाई करेंगे? जी बिल्कुल। वूहू! बबली, तुमने सुना? कल मेरी रोजा खुशाई है। हाँ, मैंने सुना। बहुत मुबारक हो टिम्मू। बबली बेटा, तुम्हें भी आना है कल। और भाई साहब, आप भाभी को भी जरूर लेकर आना। हम कल जरूर आएंगे और टिम्मू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लाएंगे। अम्मी अब्बू, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया। बेटा, आज तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की भी कोशिश की। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बस इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे देते हैं। अम्मी, प्रॉमिस, मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये था टिम्मू का 5वां रोजा। वादे के मुताबिक टिम्मू और मैंने दोनों ने ही पूरे 5 रोजे रखे और इस सब के दौरान टिम्मू ने बहुत नए नए सबक सीखे। उम्मीद है टिम्मू की तरह आप लोग भी सारे सबक सही से सीख गए होंगे। अब अगली किस्त में हम पता लगाएंगे कि टिम्मू ईद पे दूसरों के घर खाना भेजता है या खुद ही खा जाता है। कितना मजा आएगा। फाइनली कल ईद है। मजे मजे के खाने खाऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा और ईदी भी तो मिलेगी। चलो जल्दी से सो जाता हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ जाऊँ। टिम्मू, टिम्मू, टिम्मू तुम कहाँ हो? बबली, तुम आ गई? मैं कब से वेट कर रहा था। ईद मुबारक टिम्मू। हाँ, बस अभी अभी आई हूँ। आज तो मैं बहुत सारी ईदी जमा करूँगा, कितना मजा आएगा। टिम्मू, बबली, बेटा ये लो तुम दोनों की ईदी। शुक्रिया आंटी। थैंक यू अम्मी, यू आर द बेस्ट। चलो बबली, बाहर चलते हैं। हाँ, चलो सबसे ईद मिलकर आते हैं। ये ईद सबके लिए कितनी अलग है ना बबली। किसी के घर ईद की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और कहीं लोगों के घर बिल्कुल आम दिनों जैसे लग रहे हैं। हाँ टिम्मू, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे तो लगा था कि सब एक जैसे मनाते हैं ईद। बबली, क्या सबकी ईद ऐसी होती है? मुझे तो लगता था सब हमारी तरह ईद मनाते हैं, मगर सब लोग अलग अलग तरीके से ईद मनाते हैं। पता नहीं टिम्मू, सबकी ईद अलग क्यों होती है। मुझे लगता है शायद सबके हालात एक जैसे नहीं होते। हर कोई अच्छी ईद अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा, हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, उसमें कई मुश्किलात होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह ईद मनाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हर चीज से नवाजा है। बेटा, हर शख्स अपने हालात के हिसाब से ईद मनाता है, लेकिन ईद का असल मजा तब है जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। समझ गया। हम सबकी ईद अलग होती है, पर असली मजा दूसरों के साथ मिल बांट के मनाने में है। हम भी आज अपनी ईद दूसरों के साथ मनाएंगे। क्या हम भी मदद कर सकते हैं लोगों की ईद अच्छी करने में? जी बेटा, हम सब मिलकर सबकी ईद अच्छी बना सकते हैं। बेटा, इस बार हम कुछ एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं उन सब दोस्त और पड़ोसियों के लिए जो अपनी ईद का जश्न नहीं मना पाए। हम सबका फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। बिल्कुल, ईद का असली मजा तब है जब हम अपनी खुशी बांटते हैं, चाहे वो किसी की छोटी सी मदद करना ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ईद मुबारक। ये ले, हम आपके लिए कुछ लाए हैं।
उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ईद मुबारक। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे बेटा। आप लोगों की मदद से हमारी ईद कुछ खास हो गई है। बबली, ये वाली ईद सबसे अच्छी गुजर रही है। कितना मजा आ रहा है सबके साथ ईद मनाने में। जब सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं तो वो और बढ़ जाती है। ये है ईद का असली मजा। हाँ, सही बोल रहे हो टिम्मू। अब से हम हर ईद ऐसे ही मनाएंगे। जब हमने आज आपके साथ ईद मनाई तो हमें ये एहसास हुआ कि ईद सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं, बल्कि ईद अपने दुख सुख बांटने का नाम है। अम्मी अब्बू, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ईद सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही नहीं, बल्कि सबके साथ मनानी चाहिए। ये लीजिए हमारी तरफ से आपकी ईद और अच्छी बनाने के लिए नेशनल के गिफ्ट्स। शुक्रिया बेटा, ये तोहफे तो हमारी ईद को और खास बना रहे हैं। बेटा, ईद का असली मजा इसी में है जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। जिंदगी में असल जश्न तब है जब हम एक दूसरे का साथ दें। जी अब्बू, ईद तो सबको मिलकर मनानी चाहिए। जब हम साथ होते हैं तो हर जश्न खूबसूरत हो जाता है और अल्लाह खुश होकर हमारे रिस्क में बरकत और दिलों में खुशी भर देता है। दूसरों को खुशी देकर हमारी खुशी और बढ़ जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरों की खुशी की वजह बन सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे कजन टिम्मू की छोटी सी कहानी, जिसमें टिम्मू और मैंने बहुत सी अच्छी बातें सीखी। जैसे सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना, हमेशा अपने ऊपर एतमाद रखना, अल्लाह की दी हुई नेमतों से खुश रहना और उसमें से दूसरों की मदद करना, और सबसे अहम तरीन सबक ये कि अपनी गलती मानने और माफी मांगने से कभी ना हिचकिचाना। उम्मीद है कि टिम्मू और मेरे साथ आप लोगों ने भी इस रमजान बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी। दोस्तों, ईद मुबारक और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।